देश के कई हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश को यूपी एसटीएफ ने नाकाम कर दिया है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, दोनों केरल के रहने वाले हैं और ये बड़ी खबर, इनके नाम असद बदरुद्दीन और फिरोज खान है। असद और फिरोज पहले भी आपको बता दें कि हाथरस केस में भी इन दोनों का नाम सामने आ चुका है। दोनों के पास से विस्फोटक और हथियार बरामद हुए और कहा जा रहा है कि इनके निशाने पर कई हिंदू संगठन के बड़े नेताओं का नाम भी शामिल था जो इनके निशाने पर थे। ये बड़ी कामयाबी मिली है यूपी पुलिस को और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जीआईडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि बसंत पंचमी के मौके पर ये देश भर में कई प्रमुख स्थानों पर एक के साथ एक बड़े धमाके करने वाले थे। इनके निशाने पर प्रमुख हिंदू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों के साथ हमला करने की साजिश थी और बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ के नाम है। 2 पीएफआई आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी आतंकी साजिश को कर दिया है नाकाम। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं 2 पीएफआई के सदस्य और उनके पास से बरामद किया गया है भारी विस्फोटक पदार्थ। एसटीएफ का दावा है कि इनके रडार पर थे अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील इमारतें और साथ ही हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारी। और अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग उनके साथ थे और उनके तार कहां कहां से जुड़े हुए थे, क्योंकि एसटीएफ का ये भी दावा है कि न सिर्फ आतंकी कार्रवाई करने की साजिश बल्कि एक खास विशेष वर्ग के लोगों को शामिल करने की भी थी उनकी कोशिश, ताकि तैयार किया जा सके और आतंकी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो अब देखना यह है कि जब पूछताछ होगी उन पीएफआई के 2 सदस्यों से तो क्या क्या राज बाहर निकलते हैं। लेकिन एसटीएफ का दावा है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को कर दिया गया है विफल। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जी यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं खुर्रम निजामी का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, अभी सुबह हम बात कर रहे थे तो हम इसके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बात कर रहे थे। खबर यह भी आ रही है कि पीएफआई भी लश्कर तैयबा और तमाम बड़े आतंकी संगठनों की तरह एक स्लीपर सेल बनाकर काम कर रहा है। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि वो केरल से लखनऊ पहुंच जाते हैं और किसी को भनक नहीं लगती है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी को भनक नहीं लगती, क्योंकि टिप ऑफ था एसटीएफ के पास कि ऐसी अंजाम देने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन लोकेशन ही ट्रेस कर पा रहे थे। लेकिन इस बार लोकेशन ट्रेस हो गई। ये मालूम चला कि ट्रेन से लोग यहाँ केरल से लखनऊ आए हैं, लोकेशन ट्रेस हो गई। उसके बाद गोडम्बा थाना क्षेत्र से उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई कल देर शाम को। और उसके बाद जो उनके पास बरामदगी हुई, कुछ असलहे बरामदगी हुए और जो खास चीज है वो विस्फोटक पदार्थ है। हाई क्वालिटी का विस्फोटक पदार्थ उनके पास मिला है, डिटोनेटर मिले हैं और ये बताता है कि किस तैयारी साथ वहां थे। एसटीएफ के दावे को मान लिया जाए तो उनके पास 2 निशाने थे। पहला निशाना था वो ये था कि जो संवेदनशील जगहें हैं या इमारतें हैं उनको निशाने पर लिया जाए, ताकि जो प्रेम भाव है हमारे समाज का वो बिगड़े, दहशत का आलम हो। और दूसरी बात, हिंदू संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, लेकिन हिंदू संगठन कौन है, प्रमुख पदाधिकारी कौन है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसके उत्तर हम बात करें तो एक रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चलाने की बात आ रही है सामने कि खास समुदाय के लोगों को रिक्रूट करने की बात हो रही थी, ताकि वो जब रिक्रूट किया जा सके तो अपने जो उनको अंजाम देना है जिस कारनामा को, उसको देने में कोई खास दिक्कत ना हो, केरल से यहाँ तक ना आना पड़े या देश के अन्य इलाकों से यहाँ तक आना ना पड़े। तो यहाँ स्लीपर सेल की बात आती है, यानी कि पीएफआई जो थी, अगर ये दावा सही है एसटीएफ का, तो पीएफआई जो है अपने आप को फुल फ्लेजेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्थापित करना चाहती थी और उसी को बेनकाब किया है और बेनतीजा किया है यूपी एसटीएफ ने। तो देखना यह है कि जब उनसे पूछताछ होगी तो और क्या कुछ निकलता है। हाथरस से जोड़े जा रहे हैं तार और उसके बाद देखना यह कि और कहां से तार जोड़े जाते हैं। साथ ही खास बात यह है कि वो कौन से ठिकाने थे, कौन से इलाके थे और कौन सी इमारतें थी संवेदनशील जो उनके निशाने पर थे। और साथ ही क्या ये भी बात सामने आएगी कि वो कौन कौन सा हिंदू संगठन था और कौन कौन से पदाधिकारी थे जो इनके निशाने पर थे। लेकिन तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही अगर एसटीएफ को लगता है तो ये बात सामने आएगी। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से